क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम जी के दरबार में आपकी अर्जी सीधे और तुरंत स्वीकार हो सकती है। रुमाल वाली अर्जी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो 90% लोग नहीं जानते कि बाबा श्याम जी के दरबार में अगर हम रुमाल वाली अर्जी के ये 3 नियम निभा लेते हैं तो बाबा आपकी अर्जी हाथों हाथ पूरी कर देते हैं। जय श्री श्याम। सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, बहुत सारे श्याम भक्तों के मैसेज आए हुए थे कि दीदी हमने रुमाल वाली अर्जी लगाई है, तो कुछ लोगों के जो कुछ भक्त हैं, बाबा के प्रेमी हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है और जो और बहनें हैं मेरी, उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। तो उन बहनों से बात होने के बाद में ये पता चला है कि उन बहनों ने नियम सही से नहीं किए। आइए आज जानते हैं हम बाबा श्याम जी के दरबार में जो हम अर्जी लगाते हैं, उस अर्जी के जो नियम होते हैं वो कौन से होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। देखिए, जब हम बाबा श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाते हैं रुमाल वाली, तो सबसे पहला नियम तो यही होता है कि जो भी रुमाल से आप अर्जी लगाते हो बाबा श्याम जी की, तो उस रुमाल में हमेशा आपको एक सिक्का ज़रूर रखना है। अगर आप खाली अर्जी लगाते हो तो उसकी भी विधि अलग होती है। जब भी बाबा श्याम जी की हम रुमाल में सिक्का रखकर अर्जी लगाते हैं तो उसका जो पहला नियम होता है, उस नियम को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबा श्याम जी की जब हम अर्जी लगाते हैं तो उसमें सिक्का रखने के बाद में आपको थोड़ा सा हल्दी और चावल ज़रूर रखने होते हैं। पहला नियम तो ये होता है। दूसरा नियम, अर्जी लगाने के बाद में हमें कभी भी अपनी अर्जी को बार बार खोलकर नहीं देखना है या बार बार अपनी अर्जी को टच नहीं करना है। इससे भी आपकी अर्जी जो पूरी नहीं होती है और आपके मन में बिल्कुल भी शंका ना हो कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। देखिए, बाबा श्याम जी सबके ऊपर कृपा करते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और भाव के साथ में बाबा श्याम जी को ये अर्जी लगा लेते हो तो बाबा श्याम जी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी अर्जी कुछ ही दिनों में पूरी कर देते हैं। तीसरा नियम सुनिए, जब हम बाबा श्याम जी को ये अर्जी लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि हमने ये बाबा की अर्जी लगाई है। हम किसी को बता देते हैं काम होने से पहले ही, या हम कई बार मतलब इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो मेरा ये काम बनेगा, अब तो मैं ढिंढोरा पीट दूँ। तो हम सब में अपने मतलब हम तो अच्छे भाव से बताते हैं, लेकिन लोगों की उस पर हाई लग जाती है। हाई कैसे लगती है? मैंने इस काम के लिए अर्जी लगाई है, ये काम बनेगा मेरा। तो जब आपने ये बोल दिया ना ये काम मेरा बनेगा किसी और से, तो वो सोचता है कि हाँ इसका तो ये काम बन जाएगा। तो जो हाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि हाई लगी हुई चीज़ कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए अर्जी लगाने के बाद में आपको ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, किसी को ये नहीं बताना कि मेरा यह काम होने वाला है। जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए तब तक आपको किसी को नहीं बताना है। और उसके बाद में जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो कई लोग क्या करते हैं कि जो रुमाल खोलते हैं उसमें जो रुपया और सिक्का निकलता है तो उस रुपया और सिक्का को वो खर्च कर देते हैं। देखिए, रुमाल तो आप अपने उपयोग में ले सकते हो सभी शुभ कामों में। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप कहीं बड़े काम के लिए जा रहे हो, वहाँ पर आप जो रुमाल होता है उसको लेके जा सकते हो। वो चमत्कारी हो जाता है क्योंकि उसमें बाबा श्याम जी की अर्जी बंदी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसे डेली यूज में ही इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो हमें इससे बचना है। दूसरी बात, जो पैसे हम रखते हैं उसमें, उनको हमें या तो कोई छोटी कन्या है उसको दे देना है, अगर नहीं है तो उसको हमें अपनी तिजोरी में उठाकर रख लेना है। सबसे बेस्ट होता है कि अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हल्दी लगे हुए और चावल लगे हुए जो सिक्का होता है और ऊपर से वो चमत्कारी हो जाता है, क्योंकि हम उसमें बाबा श्याम जी का जो अर्जी लगाते हैं। तो देखिए, बाबा जब हमारी अर्जी स्वीकार करते हैं, हम बाबा की अर्जी लगा लेते हैं, तो वो अपने आप में ही चमत्कारी हो जाता है। तो इसलिए
इन 3 नियमों का हमें बहुत ही ज़्यादा पालन करना है, जिससे कि हमारी जो अर्जी है बहुत जल्दी स्वीकार हो जाए और जो भी हमारी मनोकामना है, इच्छा है, वो बाबा जल्दी पूरी कर दें। और देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो, तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना और बताना आपकी अर्जी बाबा ने कितने दिन में पूरी करी है, क्योंकि इस अर्जी को 6000 लोगों ने लगाया है। अब ये लगा लीजिए 6000 लोगों में से बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनके बहुत ही अच्छे मैसेज आए हैं, जवाब आए हैं कि उनकी अर्जी बाबा ने स्वीकार कर ली है, पूरी कर ली है। तो ये अर्जी देखिए संतान के लिए भी लगाई जाती है। एक बहन ने ये अर्जी लगाई थी, अब नहीं, फागुन में लगाई थी ये अर्जी। तो फागुन में जब 11 आई थी बाबा की, तब उन्होंने मेरे से इंस्टा पर बात की थी, मैंने उनको ये अर्जी बताई थी, तब उन बहनों के 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। ठीक है, तो अगर आप भाव के साथ बाबा की ये अर्जी लगाते हो तो ज़रूर बाबा आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। ठीक है, और आप सबका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।